हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश इन्फो सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया पैराग्राफ लेके। और ये किसके बारे में है? ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वैसे तो इनके सभी लोग जानते हैं, हमारे देश के ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इनको जानते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी हाँ, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आज हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे ये इंग्लिश सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड इंग्लिश को पढ़ना और समझना जानेंगे। तो आपको करना क्या है, बस एंड तक मेरे साथ बने रहना है, ध्यान से सुनना है, समझना है और प्रोनाउंस करना सीखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ की अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो उसको बोलेंगे अबुल पकीर जैनुल आबिदीन। फ्रेंड्स, तो इनका जो नाम बनेगा, DR को डॉक्टर बोलते हैं तो बनेगा APJ अब्दुल कलाम। अबुल पकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम इनका नाम है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ अ फेमस नेम इन द होल वर्ल्ड। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इज़ माने है, ए माने एक, है एक, क्या है? प्रसिद्ध। फेमस मीन्स प्रसिद्ध, नेम मीन्स नाम। ये एक प्रसिद्ध नाम है। इन द होल वर्ल्ड, सारे संसार, इन माने में, सारे संसार में अब्दुल कलाम, डॉक्टर जो अब्दुल कलाम है वो एक प्रसिद्ध नाम है, यानी कि इनको पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। He is counted among the greatest scientists of the 21st century. He माने वह, is माने है, counted। देखिए इसके साथ अगर कोई है मेन वर्ब आ रही है, उसकी थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव में है। ठीक है, पैसिव वॉइस में है। तो इज़ माने है, काउंट माने गिनना, लेकिन इज़ काउंटेड इस यूज़ हुआ है तो ये हो जाएगा कि ही इज़ काउंटेड, यानी कि उनको गिना जाता है। अमंग होता है बीच में, यानी कई लोगों के बीच में उनको गिना जाता है। द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट होता है सबसे महान। साइंटिस्ट ये होता है वैज्ञानिक, लेकिन देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल है। ये साइंटिस्ट का साइंटिस्ट प्लूरल है, मतलब उनको गिना जाता है महान वैज्ञानिकों के बीच में। वो भी कब? ऑफ द 21st सेंचुरी। ऑफ मीन्स काके की, 21st माने 21वीं सेंचुरी होता है शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। एक शताब्दी में 100 साल होते हैं, तो यानी कि इस शताब्दी के महान वैज्ञानिकों के बीच में उनको गिना जाता है। ओके, मतलब पूरी दुनिया भर के। आगे देखिए। इवन मोर, इवन मोर मतलब और भी, इसमें बात और जुड़ रही है तो क्या बनेगा? इवन मोर, और भी। He becomes the 11th president of India and served his country। और उसके ऊपर क्या किया? ही मीन्स वह, बिकम माने होना या बन जाना, तो क्योंकि यहाँ पे एपस वो लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो यानी कि ये प्रेजेंट का है, तो ही बिकम्स। और क्या बन जाते हैं? वह बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? द 11th प्रेसिडेंट। 11th मीन्स 11वें, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, ऑफ इंडिया यानी भारत के, ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति। कौन से? 11वें नंबर के राष्ट्रपति बन जाते हैं। एंड सर्व्ड हिज कंट्री, सर्व्ड मीन्स, और उन्होंने क्या किया है? सर्व का मतलब होता है सेवा करना, यहाँ पे डी लग गया है, यानी कि उन्होंने अपने देश की क्या करी? सेवा भी करी है। जब हम ऐसे बड़े पोस्ट पे होते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने देश के लिए सेवा की जाती है। उस पोस्ट पर है कि उन्होंने क्या किया? देश की सेवा की है। तो और भी वह बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? 11 राष्ट्रपति बन जाते हैं इंडिया के, और उन्होंने देश की अपनी सेवा की। आगे देखिए। He was the most valued person of the country as his contribution, contribution नहीं पढ़ेंगे, contribution, contribution as a scientist and as a president। ठीक है, देखिए अब उसको अच्छे से देखिए, फिर से देखिए। ही वॉज द मोस्ट वैल्यूड पर्सन ऑफ द कंट्री। ही यानी वह, वॉज माने था, थे, थी, सेंटेंस बनेगा वह थे, क्या थे? द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वैल्यूड यानी कि महत्वपूर्ण, पर्सन यानी व्यक्ति, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कहाँ के? ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री माने देश, इस देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। क्योंकि एक व्यक्ति जब इस पोस्ट पे पहुंचता है तो वो ऑलरेडी क्या बन जाता है? महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि क्यों? एज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, हिज माने
उनका उनका कंट्रीब्यूशन होता है योगदान, क्योंकि उन्होंने क्या योगदान दिया था, एज अ साइंटिस्ट। वो क्या थे, एक एज माने हैं, एज का मतलब होता है जैसे वो हैं, क्या है, एक साइंटिस्ट के रूप में दिया, एंड एज अ प्रेसिडेंट इज़ बियॉन्ड कंपेयर, एंड एज अ प्रेसिडेंट, और एक राष्ट्रपति के रूप में। तो सेंस बनेगा एक वैज्ञानिक के रूप में और एक प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति के रूप में। इज़ बियॉन्ड कंपेयर, बियॉन्ड होता है परे, कंपेयर होता है तुलना, यानी तुलना के परे है। तो क्यों, फिर से देख लीजिए एक बारी। वो थे सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे देश के, क्योंकि उन्होंने योगदान दिया दो बनकर, दो क्या काम किया उन्होंने, एक तो वैज्ञानिक के रूप में किया और एक प्रेसिडेंट के रूप में किया, जो कि तुलना के परे है, किसी भी तुलना के परे है। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम दैट यानी कि इसके अलावा his contribution to the ISRO is remarkable। इसके अलावा his माने उनका, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान, जो उनका कंट्रीब्यूशन था किसमें, इसरो में। इसरो क्या है, फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भारतीय स्पेस की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इसरो। जो उनका योगदान है इसके अलावा इज़ रिमार्केबल का मतलब है अद्भुत है, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उन्होंने ना सिर्फ एक साइंटिस्ट के रूप में, एक राष्ट्रपति के रूप में, इसके अलावा उन्होंने इसरो में जो काम किया उस पोस्ट होने बाद भी, वो भी अद्भुत है। अपार्ट फ्रॉम डैट, इसके अलावा, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इसरो, उनका योगदान इसरो के लिए कैसा है, अद्भुत है। आगे देखिए, he headed many projects that contributed to the society. Also, he was the one who helped in the development of Agni and Prithvi missiles. क्या बना इसका, he headed, he वह headed मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक लीडर बन के सामने आना, यानी कि अध्यक्षता की, उन्होंने अध्यक्ष थे वो। अब साइंस में बनेगा, साइंस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, उन्होंने अध्यक्षता की, किसकी, मैनी मीन्स कई सारे, प्रोजेक्ट्स माने होते हैं कार्य योजना, कई सारे कार्य योजनाओं की उन्होंने अध्यक्षता की। दैट माने की कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी, जो समाज के उसमें योगदान दिया। ऑल्सो मतलब होता है भी, उन्होंने समाज के जो समाज के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई थी उसमें उन्होंने योगदान किया, उसके लिए अध्यक्षता की। ऑल्सो ही वॉज द वन, ऑल्सो मीन्स भी, ही वॉज वह थे, क्या थे, द वन एक, हु हेल्प्ड, हु मतलब जो, लेकिन सेंस बनेगी जिसने मदद की, हेल्प्ड मदद की, इन द डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास में, इन माने में, मदद की विकास में, किसके विकास में, ऑफ अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल्स, ठीक है। उन्होंने समाज के कार्यों के लिए योगदान दिया, साथ में कई कार्य योजनाओं की अध्यक्षता भी की, ठीक है। उसके बाद और उन्होंने क्या किया, हेल्प भी करी, किस चीज़ में, अग्नि और जो पृथ्वी मिसाइल्स जो भारत की तैयार की गई हुई हैं उसमें उन्होंने हेल्प भी की, उसके विकास में। आगे देखिए इसके बाद, for his involvement in the nuclear power in India. For his involvement in the nuclear power in India, he was known as Missile Man of India. For his होता है के लिए, his involvement उनकी भागीदारी के लिए, किस में भागीदारी की थी उन्होंने, in the nuclear power, न्यूक्लियर होता है परमाणु, पावर माने शक्ति, परमाणु शक्ति में, वो भी कहाँ पे, भारत में जो उन्होंने भागीदारी निभाई है। ही वॉज नोन, वह वॉज नोन का मतलब जाने जाते थे, किस लिए, एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि उनको मिसाइल मैन का जो नाम किस लिए मिला था, इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो न्यूक्लियर पावर है उसके लिए भी उन्होंने अपनी भागीदारी शो की थी, भागीदारी दी थी, इसीलिए उनको ही वॉज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर ही इज़ नोन होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि वह जाने जाते हैं।
आगे देखिए, एंड ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री the government awarded him with the highest civilian award. And due to the contribution, ड्यू मतलब होता है कारण, इसके कारण, और इसके कारण हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके इस योगदान के लिए, टू द कंट्री, कहाँ पे किया था उन्होंने, देश के लिए जो योगदान दिया था उसके कारण, द गवर्नमेंट, जो सरकार है हमारे देश की, अवॉर्डेड हिम, अवॉर्डेड यानी कि पुरस्कार दिया, किसको, उनको पुरस्कारित किया, विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे उनको सम्मानित भी किया गया, क्योंकि उन्होंने इतने सारे अपने पद पर रहते हुए काम किए थे, वो भी कैसे, बिना किसी इस भावना के कि वो कौन है क्या है, उन्होंने बहुत सारे भारत को रख के अपने सामने बहुत सी हेल्प और योगदान दिए ताकि भारत एक विकासशील देश बन सके। देयर इज़ अ काउंटलेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू द कंट्री। देयर इज़ अ, हैं, क्या है, काउंटलेस, काउंट माने गिनना, काउंटलेस माने जिसे नहीं गिना जा सकता, यानी कि अनगिनत, कॉन्ट्रीब्यूशन योगदान, अनगिनत योगदान ऐसे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, ऑफ, ठीक है, टू द कंट्री, भारत के लिए, बट ही वॉज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हमने बताए हैं इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन ही वॉज, वह थे, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, फेमस, प्रसिद्ध, फॉर हिज, उनकी महान योगदानों के लिए, जो उसमें से सबसे महान क्या किया उन्होंने, दैट की इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स, उन्होंने मिसाइल्स का विकास करने में जो योगदान दिया, महान योगदान दिया, वो अतुलनीय है। दैट गोज़ बाय द नेम अग्नि एंड पृथ्वी, जिसको जानते हैं हम किस नाम से, अग्नि और पृथ्वी। फिर से एक बार देख लीजिए, देयर इज़ अ काउंटलेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू द कंट्री, भारत के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अनगिनत योगदान दिया है, बट ही वॉज मोस्ट फेमस, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको प्रसिद्ध हैं, अपने महान योगदान जो उन्होंने दिया है वो है डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स, मिसाइल्स का विकास के लिए जो काम किया वो कौन, वो जाता है, किसको जाता है, द नेम ऑफ अग्नि एंड पृथ्वी, ये दो मिसाइल्स हैं जिनको हम उनके नाम से भी जानते हैं कि उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गई होगी, आज का पैराग्राफ हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में था, और ऐसे इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो ईजी हैं पढ़ने के बाद, आपको करना क्या है, आपको बस एक रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि अगर आपको समझ में आया होगा तो इस मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स का शेयर करिएगा, अगर आप नहीं हैं तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।